आज का ये जो वीडियो है उसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, एक तो आप विंडोज़ में इवेंट व्यूअर का यूज़ एक नॉर्मल पर्पस के लिए और साइबर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैसे लिया जाता है। यानी हमारे जो विंडोज़ का जो इवेंट व्यूअर होता है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। और एक चीज़ भी आप सीखेंगे वीडियो में कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है आपके कंप्यूटर में इनवैलिड लॉग ऑन अटेम्प्ट्स के लिए कैसे ऑडिट पॉलिसी को सिलेक्ट करते हैं और उसे ऑडिटिंग करते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, वीडियो में मैं लेट नहीं करूँगा। ये है हमारा जो लॉग ऑन स्क्रीन। यहाँ पे बेसिकली हम लोग पासवर्ड देते हैं और पासवर्ड देके अलग अलग यूज़र अकाउंट के लिए लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे अगर बैड लॉग ऑन अटेम्प्ट्स होगा तो उसको ऑडिट कैसे किया जाता है। पहले तो एक काम करेंगे हम लोग, इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए मेरे इस कंप्यूटर में जो है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी सेट है। तो हम लोग पहले ही विंडोज़ में लॉगिन के बाद लॉकआउट पॉलिसी को डिसेबल करेंगे। लॉकआउट पॉलिसी का मतलब अगर बार बार कोई इस स्क्रीन पे गलत पासवर्ड डालेगा तो ये अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो ये पहले मैंने सेट किया था, आप उस पर वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग पहले ही यहाँ पे एडमिन अकाउंट पे लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, हमारे जो लॉकआउट पॉलिसी है उसे डिसेबल कर देंगे। लॉकआउट पॉलिसी के बारे में वीडियो मैंने बना के रखा है, वो क्या होता है आप जाके देख सकते हैं। कोई बार बार गलत पासवर्ड से लॉगिन अटेम्प्ट करेगा तो अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा, यानी लॉक हो जाएगा। तो ये तो हमने अपने स्क्रीन पे लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कंट्रोल पैनल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में लेफ्ट साइड पैनल पे आप देख सकते हैं अकाउंट पॉलिसी बना हुआ है। इसको एक्सपैंड कर देते हैं और यहाँ पे देखिए अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, इसको सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ से जो है आप देख पा रहे हैं राइट में 3 इनवैलिड लॉग ऑन अटेम्प्ट्स, यानी थर्ड टाइम ये लॉकआउट हो जाएगा। तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं। वीडियो बनाने का पर्पस में इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैंने 0 कर दिया है बाकी सारे नॉट एप्लीकेबल हो गया। अब हम लोग जितना चाहे उतना गलत पासवर्ड इनपुट कर सकते हैं अपने लॉग ऑन स्क्रीन पे। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग वीडियो में आज क्या सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे हम लोग कंट्रोल पैनल का एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे ये जो इवेंट व्यूअर है इसको यूज़ में लेते हैं। बेसिकली ये इवेंट व्यूअर होता क्या है, देखिए इवेंट व्यूअर होता है आपके विंडोज़ कंप्यूटर में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं किसी भी रिलेटेड, चाहे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिलेटेड हो, विंडोज़ का लॉगिन रिलेटेड हो, सारे इवेंट्स को ये लॉग्स में रिकॉर्ड करते जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स, चाहे आप कह लीजिए एप्लीकेशन रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड, सारे इवेंट्स का एक लॉग जनरेट करता है और उसी को हम लोग इवेंट व्यूअर के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। विंडोज़ में होने वाले हर एक इवेंट्स का ये एक लॉग जनरेट कर देता है और उस इवेंट को हम लोग इवेंट व्यूअर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, इवेंट व्यूअर का बहुत काम होता है। या फिर आप अगर एक सिस्टम एडमिन है तो इवेंट व्यूअर को यूज़ करके आपके विंडोज़ में होने वाले सारे इवेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिक्योरिटी पॉलिसी को पहले यहाँ पे जनरेट करेंगे। वो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल पे चलते हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। आज का ये वीडियो यहाँ से शुरू होता है, गौर से देखिए। हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले एक पॉलिसी को सेट करेंगे। वो कौन सा होगा, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर देखिए लेफ्ट साइड पैनल पे लोकल पॉलिसीज़ है। तो हम लोग लोकल पॉलिसी को एक्सपैंड करते हैं।
यहाँ पे एक है फर्स्ट ऑप्शन ऑडिट पॉलिसी। तो ऑडिट पॉलिसी को एक बार हम लोग सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट क्लिक से। ये हो गया ऑडिट पॉलिसी। अब राइट साइड में देखिए यहाँ पे ऑडिट लॉग ऑन इवेंट्स। मान लीजिए आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है या फिर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, आप नज़र रखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से अनऑथराइज एक्सेस के लिए लोग बार बार गलत पासवर्ड को इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑडिट लॉग ऑन इवेंट्स पे आएंगे और ऑडिट लॉग ऑन इवेंट्स के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑडिट दिस अटेम्प्ट्स, हम लोग क्या क्या चीज़ का ऑडिट करेंगे। ऑडिट दिस अटेम्प्ट्स में हम लोग सक्सेस लॉग ऑन को भी ऑडिट करेंगे और फेलियर लॉग ऑन को भी एडिट करेंगे। हमने दोनों पे चेक कर दिया है, यानी कि कौन कौन से सक्सेसफुल लॉग ऑन है उसको भी हम लोग ऑडिट करेंगे और फेलियर लॉग ऑन कौन कौन गलत पासवर्ड को बार बार इनपुट कर रहा है और कितना बार फेलियर लॉग ऑन जो है वो ट्राई कर रहा है उसको भी हम लोग ऑडिट करेंगे। तो दोनों में हमने चेक कर दिया है, सक्सेस और फेलियर। अब हम लोग अप्लाई ओके। अब सेटिंग्स को हमने क्या किया, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी का इस सेटिंग्स को हमने अप्लाई ओके कर दिया। अब इस कंप्यूटर में जितने भी लॉग ऑन अटेम्प्ट्स होगा, जो फेलियर लॉग ऑन अटेम्प्ट्स यानी कि वो लॉग इन नहीं कर पाएगा, वो गलत पासवर्ड डालेगा, उसका भी एक इवेंट जनरेट होगा। ठीक है, सॉरी, उसका भी एक इवेंट लॉग जनरेट होगा और सक्सेसफुल लॉग ऑन जो रहेगा उसका भी एक इवेंट लॉग जनरेट होगा। लेकिन ये होगा कहाँ पे, हम लोग कहाँ से इसे एज ए सिस्टम एडमिन देख सकते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए हम लोग कहाँ से इसे चेक करेंगे। इसे चेक किया जाता है हमारे इवेंट व्यूअर के थ्रू, यहीं पे काम में आता है इवेंट व्यूअर। फिर से हम लोग इवेंट व्यूअर ओपन करते हैं। अब देखिए जब हम इवेंट व्यूअर को ओपन करते हैं, यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पैनल होता है अलग अलग से इवेंट्स के लिए आपको जानना होगा, जैसे कस्टम व्यू में एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स, विंडोज़ लॉग में आप एप्लीकेशन रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड इवेंट्स, एप्लीकेशन एंड सर्विस लॉग्स में यहाँ पे भी कुछ इवेंट्स है अलग अलग। तो आपको किस ऑप्शन में ये इवेंट मिलेगा, देखिए अभी जो हमने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को सेट किया है, इसमें सक्सेसफुल और फेलियर दोनों लॉग ऑन अटेम्प्ट्स हमारे विंडोज़ लॉग्स का, ये जो विंडोज़ लॉग्स है इसका सिक्योरिटी, मैं फिर से बता रहा हूँ, विंडोज़ लॉग्स इवेंट व्यूअर में उसके अंडर में ये जो सिक्योरिटी है यहाँ पे सारे ऑडिट रिकॉर्ड्स होंगे। तो आपको समझाने के लिए पहले अभी हमारे विंडोज़ लॉग्स का जो सिक्योरिटी लॉग्स है उसमें जितने भी पहले का लॉग्स है हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो राइट साइड पैनल में देखिए यहाँ पे एक्शन पैनल है, यहाँ पे हम लोग क्लियर लॉग करते हैं ताकि सारे प्रीवियस लॉग्स यहाँ से डिलीट हो जाए। तो हम लोग क्लियर लॉग करते हैं और फिर क्लियर। अभी यहाँ पे सारे लॉग्स आप देख पा रहे हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है, ये ब्लैंक। अब हम लोग देखिए इसको हम लोग पीसी को अब साइन आउट करते हैं। अब ये सारे लॉग ऑन अटेम्प्ट्स को ऑडिट करता रहेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे 3 बार हम लोग रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे देते हैं। ये मैंने एक रॉन्ग पासवर्ड दिया, एंटर। देखिए इनकरेक्ट पासवर्ड है, इसका एक ऑडिट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड एक रॉन्ग पासवर्ड देते हैं, इसका एंटर, इसका भी एक ऑडिट जनरेट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड बार भी रॉन्ग पासवर्ड देते हैं, एंटर, ये भी इनकरेक्ट पासवर्ड है तो इसका भी एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो गया है। अब हम लोग फोर्थ टाइम यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड देके सक्सेसफुल लॉग ऑन करते हैं। तो ये सक्सेसफुली अब लॉग इन हो जाएगा, आप देखिए। अब मान लीजिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे या सिस्टम एडमिन होंगे
वो मान लीजिए कंप्यूटर के सामने प्रेजेंट नहीं है तो कैसे वो समझ पाएंगे। अब वो काम में लेंगे इवेंट व्यूअर को। उन्होंने पहले से लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को सेट करके रख दिया है, अब वो आके सिर्फ इवेंट व्यूअर में जाके ऑडिट करेंगे। तो हम लोग पहले ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, फिर इवेंट व्यूअर। और मैंने पहले ही कहा था कि इवेंट व्यूअर विंडोज़ में होने वाले हर एक इवेंट का जो है लॉग जनरेट करता रहता है। बाद में आप इसे एज ए सिस्टम एडमिन या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि इवेंट व्यूअर हमने ओपन किया है। अब यहाँ पे विंडोज़ लॉग्स, इसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे। अब विंडोज़ लॉग्स के नीचे हम लोग सिक्योरिटी जो ऑप्शन है उसे एक बार चेक करेंगे लेफ्ट क्लिक करके। ये सिक्योरिटी को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमने विंडोज़ लॉक्स के नीचे सिक्योरिटी जो ऑप्शन है उसे सिंगल लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे राइट मिडिल पैनल पे देखिए सारे ऑडिट रिपोर्ट्स है। मैं यहाँ पे आपको जूम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते। ये देखिए, देख पा रहे हैं, कीवर्ड ऑडिट सक्सेस, डेट एंड टाइम, सोर्स। अभी टाइम देखिए क्या है, अभी जो टाइम है 19:55 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बार जो है फेलियर लॉगिन अटेम्प्ट। देखिए यहाँ पे पूरा अगर रिपोर्ट, ये जो पूरा रिपोर्ट जनरेट हुआ है इसी लॉगिन सेशन का है, क्योंकि मैंने प्रीवियस का जो जितना भी रिकॉर्ड्स था डिलीट कर दिया है। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पे सारे ऑडिट में आपको 3 फेलियर मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑडिट फेलियर, ऑडिट फेलियर और ऑडिट फेलियर। टाइम देखिए आप 19:53, 19:53, 19:53। और अभी क्या हो रहा है 19:56। इसका मतलब थोड़ा देर पहले ही हमने 3 बार लॉग ऑन अटेम्प्ट किया है जो फेलियर लॉग ऑन है। ये एक फेलियर है, यहाँ पे ये एक फेलियर है और ये एक फेलियर है। और सारे हुआ कितना किस वक्त में हुआ है 19:53 में। अब इसका डिटेल्स देखना है फेलियर का, तो आप किसी भी एक ऑडिट रिपोर्ट पे जो फेलियर ऑडिट रिपोर्ट है, देखिए लॉक साइन है, बाकी सारे ऑडिट यहाँ पे सक्सेसफुल है। ठीक है, सिर्फ 3 यहाँ पे फेलियर अटेम्प्ट्स। तो हम लोग एक ऑडिट फेलियर पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक है जनरल, जनरल में एन अकाउंट फेल्ड टू लॉग ऑन, आप देख पा रहे हैं, यानी कि लॉग ऑन फेल हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। इधर भी डिटेल्स है, आप चाहे तो इसे फ्रेंडली व्यू में भी देख सकते हैं या फिर XML व्यू। तो XML व्यू थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पे फ्रेंडली व्यू में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे हुआ है। या फिर आप जनरल टैब में यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है एन अकाउंट फेल्ड टू लॉग ऑन, यानी कि एक अकाउंट फेल किया है लॉग ऑन करने में। सिक्योरिटी आईडी है, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिन अकाउंट से आप एंटर करने का कोशिश किए, देखिए अकाउंट नेम एडमिन अकाउंट, इस अकाउंट डोमेन का नाम, डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इवेंट इज क्यूनरेटेड व्हेन ए लॉग ऑन रिक्वेस्ट फेल, यानी कि फेल लॉग ऑन, इट इज क्यूनरेटेड ऑन द कंप्यूटर वेयर एक्सेस वॉज अटेम्प्टेड। ठीक है, लॉग ऑन टाइप क्या है, फेल्ड लॉग ऑन है। और थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। The subject field indicate the account on the local system which requested the logon. This is most commonly a service such as server service or a local process such as windowlogon.exe or service. The logon type field indicates that the kind of logon was requested. The most common types are 2 or 3 network. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा जाइए और नीचे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताया जाएगा कि ये फेल्ड लॉग ऑन है, बैड लॉग ऑन। देखिए आप
ये देखिए फेलियर रीज़न क्या है यहाँ पे, फेलियर रीज़न है अननोन यूज़र नेम और बैड पासवर्ड। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे आप जाके एक एक करके जो फेल्ड लॉग ऑन अटेम्प्ट्स हैं उसको आप ऑडिट कर सकते हैं, क्यों नहीं आपने पहले से ही ऑडिट पॉलिसी को एज ए सिस्टम एडमिन आपने सिलेक्ट करके रखा है। और ये जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट जनरेट हुआ है ये लास्ट लॉग ऑन पे ही हुआ है, क्योंकि हमने प्रीवियस जितने भी ऑडिट रिपोर्ट था यहाँ से क्लियर कर दिया था लॉग। तो बेसिकली यही था आज के वीडियो में। आप दो चीज़ यहाँ से सीख पाए, एक तो एज ए सिस्टम एडमिन और सर्वर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप इवेंट व्यूअर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कि आप अपने कंप्यूटर में लोकल सिक्योरिटी से जाके जो लॉग ऑन सेशन है उसके लिए ऑडिट पॉलिसी को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।